था मदीना बिजली घर का उद्घाटन करने चौटाला। दांगी वहाँ था, हम वहाँ थे। दांगी ने कहा जी मैं खाना बनवा दूँ। इस जगह गए जलसे करे गांव में, दांगी को बोलने नहीं दिया। असली गलती उसकी यह थी, ना तो चौटाला ने तो एक बात कहनी थी उस टाइम में, भाई दांगी मैं आ गया और तुम इलेक्शन लड़ो मेरा। रणजीत को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसने ओम प्रकाश चौटाला को बना दिया। चौधरी देवलाल जी आके और दांगी को ये कहेंगे पंचायत को, भाई तू बैठ जा, तो हम बैठने के लिए तैयार हैं। लेकिन चौधरी देवलाल चौटाला ने मैं आने ही नहीं दिया। फिर लोग अड़ गए, वो बुझा दिया, आग लगा दी, लोगों ने बाहर दीवार गए और किसी के कपड़े पहन गए पुलिस वाले के, और वो लकड़ी गया बार ने। सिंह की मौत हो जाती है। अमीर सिंह का भाई था उस टाइम सरपंच, उस पर लिखवा देते हैं 4 नाम FIR में। राम राम नमस्कार, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और सोनिया मेरा नाम है। बलराज कुंडू की जींद रैली में इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहां पर कुछ मौजिज़ व्यक्ति हैं, उनसे मैं हरियाणा की राजनीति को लेकर, साथ में महम में बलराज कुंडू को लेकर क्या कुछ सोचना है उस पर मैं बातचीत करूंगी। मेरे साथ एक ताऊ है। ताऊ, नाम क्या आपका? जगजीत सिंह। कहाँ से हैं आप? मदीना। बलराज कुंडू से कितनी उम्मीदें आप लोगों को हैं जो खास तौर पर महम क्षेत्र से हैं? ऐसा भाई हमने ऐसा आदमी जिंदगी में देखा नहीं जो अपनी जेब से इतना खर्चा करके बहन बेटियों को पढ़ाता है और भी शादी कराता है बच्चों की, और भी समझे इतने काम है कि आज तक हमने कोई मुख्यमंत्री भी करता नहीं देखे। तो आपने बहुत सारे दौर देखे होंगे राजनीति के, चौटाला राज, हुड्डा राज, उसमें बेहतरीन काम किन का लगा आपको? ना मैंने कोई खास नहीं लगा कोई दिन देवीलाल जब खुद था ने, जब उसकी चला कर दी, जब उसने अपने हिसाब से काम करे, चौटाला ने कुछ नहीं कराया और हुड्डा ने भी कोई काम नहीं कराया। ऐसे काम नहीं करे भाई तो लोग ये गास के भाई ने ये काम कर दिया। इसने बिना सरकार में होते हुए इतने काम कर दिए, अगुन बात भी नहीं हुए। भूपेंद्र हुड्डा ने एक 2 सीटर भी अगर हल्कम चलाई हो तो, चौटाला ने चलाई हो तो, ये 22 बस चला रखी है हल्का में। हमारे 20-25% लड़की पढ़ा कर दी। मैंने अपनी भतीजी भी नहीं पढ़ाई क्योंकि पंगा था रोड बस में जाना बच्चा का। और जब से इसने बस लगाई हैं, हमारी 24 में 85-86% लड़कियां कॉलेज में पढ़ने जाती हैं, जबकि 20% भी मुश्किल से जाएगा। वो भी उनमें 10% तो वहीं रख दे, 10% समझे बस आम चली जाए। ये था। ताऊ जी, आपने राजनीति के कई सारे दौर देखे होंगे। अब महम के नाम से जुड़ता है एक महम कांड, आपने देखा वो? हाँ देखा। वो जरा बताएं उस वक्त क्या कहानी थी, क्या था वो पूरा, और आपने क्या क्या देखा? उसमें ऐसा था, वो देवलाल जी मुख्यमंत्री, वो प्रधानमंत्री बन गए, उन्होंने चौटाला को जबरदस्ती सीट पर बैठा दिया। वो घमंड में आ गए तो BC में आ गया ना। उसने दांगी से पूछा अग भाई मैं इलेक्शन लड़ूं। जब वो शुरू में आया था मदीना बिजली घर का उद्घाटन करने चौटाला, दांगी वहाँ था, हम वहाँ थे। दांगी ने कहा जी मैं खाना बनवा दूँ, न बोला नहीं मैं तो घर से खा कर चलता हूँ, घर जा खाता हूँ। आनंद सिंह डांगी ताऊ देवलाल के इर्द गिर्द रहा करते थे। SS बोर्ड के चेयरमैन बना रखे थे तो देवलाल ने उसको, आज को नाम जानता है नहीं उसका, तो नाम ही जब आया था, जब समझ ले SS बोर्ड का चेयरमैन बनाया था तो देवलाल ने, और ये कह दी भाई जितनी नौकरी लगाना चाहो 24 में उतनी नौकरी लगा। इसलिए दांगी को गाँव में जाने लगे, लड़के लगा रखे थे। वो थी तो चौधरी देवलाल की देन, लेकिन उसकी भी थी, जब उसने लड़के बिना पैसे लगा दिए तो उसकी भी देन थी। तो उसने मांगा अग जी खाना खवा लो, बोला मैं तो घर से खा कर चलता नहीं, बोला चाय करवा दूँ, चाय जलपान, न बोला नहीं मैं तो अपने साथ लेकर रखता हूँ। और फिर 10 जगह गए जलसे करे गाँव में, दांगी को बोलने नहीं दिया। असली गलती उसकी यह थी, ना तो चौटाला ने तो एक बात कहनी थी उस टाइम में, भाई दांगी मैं आ गया और तुम इलेक्शन लड़ो मेरा, वो बन जाता था वो चौटाला। लेकिन वो मरोड़ थी उसकी, मरोड़ में उसने अपना खेल खो लिया। आनंद सिंह डांगी जो है फिर 1988 की बात है ना, ये फिर बन जाते हैं उम्मीदवार, निर्दलीय तो उठ जाते हैं। वो क्या कहानी थी? ऐसे बोलते कि ताऊ देवीलाल रणजीत चौटाला के बीच में रार रहती थी। वो ऐसा था कि
रणजीत को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसने ओम प्रकाश चौटाला को बना दिया, जबकि सरकार में रणजीत था सक्रिय। कृषि मंत्री थे उस समय रणजीत चौटाला साहब। वो सक्रिय था, वो था नहीं, वो बना दिया, उसका दर्द हो गया। उसने दांगी को उकास भी दिया, इसमें कोई शक नहीं। पैसे भी दिए हैं 5-7 लाख रुपए, अगर तू इलेक्शन शुरू कर आगे मैं कर दूंगा। पाँच परिवार के दबाव में आ गए। रणजीत ने ये भी कह दिया भाई दांगी मेरे बस की बात नहीं है। फिर वो हाथ तो कोल्लू में दुआ गया ना, पहले अगर भाई सरकार के खिलाफ इलेक्शन लड़वा गए, वो कहा अगर कोल्लू में आदिवादी निकले कैसे कि वो, इसलिए उसने इलेक्शन लड़ना पड़ा। जनता ने मदद कर दी उसकी। तो आनंद सिंह डांगी जो है पहले क्या जाते हैं ताऊ देवीलाल से मुलाकात करने के, जी मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ या पंचायत मुझे चुनाव लड़वाना चाहती है? वो तो 24 का हमारा चौतरा है, जहाँ वहाँ बैठ के लोग फैसला करते हैं, वहाँ फैसला कर दिया। अगर चौधरी देवीलाल जी आके अर्धांगी को ये कहेंगे पंचायत को भाई तू बैठ जा, तो हम बैठने के लिए तैयार हैं। लेकिन चौधरी देवीलाल चौटाला ने मैं आने ही नहीं दिया। अच्छा, तो ये भी था कि महम का इब काट देंगे बैम, कुछ इस तरीके की बात कही थी। वो तो चौटाला ने कही ना, फिर आगे भाई मैम का बैम काट देंगे, को मेरे वर्कर की तरफ उंगली कर दिया, उसके यहाँ कटवा देंगे। ये तो फिर बात चली, बहुत ज़्यादा चली, फिर तो समझे को कमी ही नहीं रही। वो तो फिर जो बोलिया ना, जो गलत है बोलता चलेगा। अच्छा, फिर निर्दलीय आप लोग अड़े रहेंगे, निर्दलीय हमारे उम्मीदवार आनंद सिंह डांगी ही रहेंगे। हाँ, वो पंचायत ने बना दिया ना उम्मीदवार, हमारा जो चौतरा 24 का उस पर पंचायत ने उम्मीदवार बना दिया। देवलाल जी आए नहीं, अब पर रह गया निर्दलीय उम्मीदवार। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब चुनाव होता है, चुनाव हो गया, चुनाव में उन्होंने ये बेरा था हम हारांगे, उनने सारे बूथ कैप्चर कर लिया सरे गांव में। हमारे 4-5 गांव बचे थे, बड़म्बा, खरकड़ा, मदीना, मोकरा, जा, ब्रांड, गिरौड़, 5-7 गांव थे जिसमें बूथ कैप्चरिंग नहीं हुई, क्योंकि वहाँ हम तगड़े पड़ा थे। बाकी गांव में जो आबादी सारे डाल के परिवार थे, वहाँ ज़्यादा लखन माजरा एरिया था, मैं मेरिया था, वहाँ सारे बूथ कैप्चरिंग करा दिए उनने। वो फिर आयोग ने नोटिस ले लिया, नोटिस लेकर 5-6 बूथा पर दोबारा करा दिया, सिर्फ बैसी और महम। अच्छा, जब दोबारा होता है चुनाव तब क्या होता है? हाँ, उस टाइम में फिर लोग वहाँ पहुँच गए। उस टाइम तो लगे हुए थे आप अपने सब अपने बूथ पे, फिर वो 2 बूथ रह गए, फिर लोग अपनी वो उसकी पहले तो सारे रोड बंद कर दिए थे, बूथ वो जाने नहीं दिया को दूसरा गांव से दूसरे गांव। फिर लोग निकल गए खेता में थे, फिर दोनों बूथा पर इकट्ठे हो गए, तो वहाँ तो पैसी तो अब आ गया, अपने वर्करान ले गए, आग भाई बूथ कैप्चरिंग मैं करूँगा। फिर लोग अड़ गए, वो बुझा दिया, आग लगा दी, लोगों ने बाहर दीवार गए, और किसी के कपड़े पहन गए पुलिस वाले के, और वो लेकर गया बार ने। और मैं अलग आता एक DSP करतार सिंह, वहाँ उसने फायरिंग करवा दी। अगर ये लोग भाग जाएंगे फिर तुम बूथ कैप्चर कर लिए। तो ये बोलते हैं कि अभय चौटाला साहब जब वहाँ थे तो ये गलत बात फैलाई गई है कि वो जो पुलिस वाले थे वो हट्टे कट्टे नहीं थे, ये जिनके कपड़े पहन के गए थे, ये वाली बात कहा जाता है। हाँ, ये लोगों ने देखा है ना, आगो जो पुलिस वाला वहाँ एक मर गया, उसके कपड़े अब के पाए हैं ना, को उसकी वर्दी नहीं पाई। दूसरी बार की बात है जब दूसरी बार चुनाव होते हैं। अच्छा, पहले चुनाव में जब वो कांड हुआ जिसमें वो लोग जो 5 लोग जो शहीद हो गए, उसमें वो पुलिस वाला भी माए था, उसमें उसके कपड़े नहीं मिले, अब के कपड़े वो पहन रहा था जैकेट वगैरह, तो उसके कपड़े कहाँ गए? तो ये कहने लगे भाई वो तो पुलिस वाले बीच में अपने कपड़े पर आकर बीच में काट लेंगे, उसको पिछली साइड में गए, देखा किसी ने नहीं बाद में। फिर इसके बाद उसके बाद फिर मैं भी हो गया, फिर ये वो समझ ले इलेक्शन दूसरा आ गया, दूसरा महीना पता था तब नालना है, छोड़ो उसका नहीं था वहाँ से कि वो मुख्यमंत्री था। दोबारा वो हमारे गांव का अमित सिंह मरवा दिया फिर दोबारा। वो क्या था, वो क्या किस्सा? वो निर्दलीय उम्मीदवार जब कोई मर जाता था इलेक्शन में तो इलेक्शन पोस्टपोन हो जाता था, इसलिए अमित सिंह को मरवाएगा। अगर इलेक्शन पोस्टपोन हो जाएगा तो अमीर सिंह भी इस इलेक्शन में निर्दलीय प्रत्याशी थे। निर्दलीय प्रत्याशी था। गांव था मदीना, मदीना भी गांव था, गोतरून का दूसरा था, लेकिन मदीने का देवलाल का पूरा भगत था, देवलाल के साथ 24 घंटे रहा करता। लेकिन क्या हुआ था, क्या हुआ था उस समय? बस वो अपने जा रहे थे, नहीं ये पता था कि तुम हारोगे, छोड़ना ये चाहो नहीं था,
इसलिए इलेक्शन पोस्टपोन करने के चक्कर में उन एक निर्दलीय उम्मीदवार की बलि देनी थी। वो उसमें अमीर सिंह का नंबर आ गया, 10-12 थे और किसी का भी आस कहता उसमें। वो और आके भी ढूंढे होंगे और नहीं मिला तो वो पकड़ लिया। और रात में 10 बजे तक उनके साथ देखा गया, उसकी वीडियो थी उस टाइम हमारे। उनके यकीन के साथ अबैर के साथ, अजैर के साथ जो मीटिंग ले रहे थे रेस्ट हाउस रोहतक PWD रेस्ट हाउस में, वहाँ वो हाजिर था। एक हमारा साथ में छोटा गांव है मोखरा के पास, उसकी एक लेडीज थी, उसके घर खाना था, वो नाम मैं उसका भूल गया, उसका भी वो साथ में वहाँ अमीर सिंह और अजय सारे वहीं थे। तो फिर रात को उसने कौन उठा ले गया, सुबह वो भिवानी में रह पाया। इसलिए शक होता है जो तोमर SP था एक भिवानी का, वो उसका उनका क्लोज था, उसी ने मदीना गोली चलवाई, उसी ने ये कई मैं जिम्मेवारी लूँगा, इसको मार के तुम भिवानी जलम घेर दो, फिर मेरे अंडर केस आ जाएगा, मैं दांगीर नाप उठा लूँ। वो नाट गया था दिलेर सिंह SP, अगर मेरे बस की बात ये नहीं है, इसलिए उसको मुंह डाला गया। फिर ये था वहाँ। फिर क्या होता है जब अमीर सिंह की मौत हो जाती है उसके बाद? अमीर सिंह की मौत हो जाती है। अमीर सिंह का भाई था उस टाइम सरपंच, उस पर लिखवा देते हैं 4 नाम FIR में, भाई इन मेरा भाई मारा है। फिर वो उसकी डेड बॉडी गाँव में आती है, OP चौटाला भी, ओम प्रकाश चौटाला भी, और ये SP भी सारे अंदर थे। उन नौकर के उसने ये कही है वहाँ चौटाला ने, शांत रहो, दिन नहीं छिपने दूंगा, इसलिए सारे काम दिन छिपने से पहले कर दूंगा। ये OP चौटाला ने बात कही है वहाँ, समझे। तो इतनी बार में वो चला गया, पुलिस दांगी के पास आ गई, पुलिस दांगी के पास आ गई। फिर तो दांगी मकान पर आ गई, उसने वहाँ घोड़े चले। हम 8-10 आदमी थे उस टाइम, तो बाद में तो और आगे उनने कह दी भाई ये तो मारेंगे इसने। वो हमारा सीनियर है भतीजा हमारा कल्लू चेयरमैन, वो बोला चाचा तू इनको लेकर पीछे के बाद जा। अच्छा, आपने देखा ये? हाँ, अब तू इनको पीछे के ले बाजा, हम पुलिस को रोकते। वो हमारे और साथी है ना, पुलिस रोकी। मैं उनको छत पे, पिछली छत पे गए खुदा के, आनंद सिंह डांगी को, दांगी उसका भाई धर्मपाल, उनको मैं अपने हमारे घर दिन निकलने की तरफ है, उनके दिन शब्दे वहाँ ले गया उनको। वहाँ से एक ट्रैक्टर का अरेंजमेंट कराया, वो ट्रैक्टर में बैठ के खेतों में घाम निकल गए टटोली। फिर उसके धर्मपाल की ससुराल थी, वहाँ से एक ट्रक लिया, ट्रक में ऊपर डालने में लोट के फिर हम गुवाना पहुँचे। गुवाना दांगी की लड़की भी आ रखी है, उनने कार का अरेंजमेंट करा। जब हम रात को 2-2:30 बजे दिल्ली पहुँचे, तो तीसरे दिन फिर राजीव जी आए हैं। जब ये राहुल भी साथ था, राहुल गांधी, ये छोटा बच्चा था जब, वो भी साथ था। वहाँ से पहले गोड्डा निवा का आया अमीर सिंह का, फिर पैदल गांव के बीच का आया है। जब आया मेरे को, हम दिल्ली थे, दांगी बोला भाई तू घर आ जा और राजीव जी आओगे वहाँ उससे बात कर। आनंद सिंह डांगी के साथ रहते थे आप? साथ थे, बस कह लो उन्हें थे, सपोर्टर कह लो, तो गनमैन कह लो, गामाड़ा कह लो, गामाड़ा कह लो, साथी थे, उसके साथ रहा करते। अच्छा, फिर जब राजीव गांधी आते तो माहौल पूरा चेंज हो जाता है? हाँ, राजीव गांधी जब संसद में जाकर मामला उठाते हैं, जब वो चेंज हो गया, हम ये भी चाहते हैं निष्पक्ष जांच हो। अच्छा, उस समय ये बोलते हैं कि जो खोल थे, गोलियों के खोल थे, राजीव गांधी जी ने गले में पहने थे लोकसभा सदन में रखे थे वहाँ लोगों ने, और वो जब इकट्ठे कर रखे थे तो उसमें समझ उसने वो फिर ले के गया था, भाई नो मैं संसद में दिखाऊंगा, इनने उसको दे दिए, उनका तो काम नहीं था हमारे पास। फिर उसके बाद जो है उपचुनाव में फिर से वोटिंग होती है, यानी तीसरी बार? हाँ, तीसरी बार होते, दो तीसरी बार फिर दांगी बन जाता। वो उठा नहीं, उसकी सरकार पड़ गई चौटाला की, उन्हें एक बार मास्टर हुक्म सिंह को बना दिया, एक बार उसने फिर वो था बनारसी दास गुप्ता, उनको बना दिया। वो अलग अलग बनाने में समझ लो, फिर वो नहीं आया दूसरा। तो फिर सरकार बनी अंत में? हाँ, अंत में कांग्रेस की सरकार बन गई। फिर आनंद सिंह डांगी साहब जो हैं फिर चले जाते राजीव गांधी जी के आने के बाद कांग्रेस में। इसी तरह मान ले कि महम में फिर कांग्रेस का दबदबा शुरू हुआ। शुरू हो गया, सिर्फ दांगी कांड के होकर लोग उससे जुड़ गए थे, और इसलिए दांगी का दबदबा मान लो, कांग्रेस का दबदबा मान। आज भी अगर दांगी नहीं है तो कांग्रेस में नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद हमने देखा कि महम में कांग्रेस के से ही आनंद सिंह डांगी साहब जीतते रहे। हाँ। फिर आए बलराज कुंडू। हाँ। तो क्या दांगी के लिए जो प्रेम था या दांगी के जो वोटर थे वो बलराज कुंडू के पास शिफ्ट हो गए? करा ना 10 साल, जब वो 2.5 सरकार रही
उसने एक बच्चा नहीं लगवाया, ना कोई काम कराया, लोग उससे नाराज हो गए। तो ये भी बोलते हैं कि जो उस वक्त थी ताऊ देवीलाल का, अगर हम मान लें उनमें एक महत्वाकांक्षा थी कि उनके पारिवारिक सदस्य आगे बढ़े, तो वो आनंद सिंह डांगी में भी था कि मैं लड़ूं। ना पहले नहीं था, लेकिन वो रंजीत का कान लगा लो, रंजीत ने उसको जी चौटाला और ताऊ देवीलाल इनमें भी आपस में जो है खींचतान रहती थी। नहीं, देवीलाल के ऊपर ओम प्रकाश चौटाला का दबदबा था आखिर में, मरा जब तक, इसलिए उसकी दाम मानता था। कैसे मानता था उसने पता। रणजीत को ये शरीफ सुद्धा मानते थे, इसलिए ओपी चौटाला को उसने समझे अपना उत्तराधिकारी बना दिया, इसलिए वो इलेक्शन लड़ गया। अच्छा, जब ये महम कांड हुआ तो पूरे गांव जो तो दहल गए होंगे कि कितने कितने महीनों तक रहा है वहाँ पर पूरा महम क्षेत्र ये सुनसान या? साल 1.5 तो उसके मकान पर कोई रोज 500-700 आदमी सोए, आनंद सिंह डांगी के मकान के चारों तरफ। ऐसा नहीं मदीने के, सारे हल्के के 2-2, 4-4, 10-10, 20-20 आदमी वहीं रहते थे, वहीं सोते थे। इतने ये सारा वाक्य ना हो। जनता भी पीछे नहीं हटी आनंद सिंह डांगी को सपोर्ट देने में, और चौटाला साहब का जो उस वक्त पूरा विरोध था, देवीलाल और चौटाला का पूरा विरोध था, और वो समझे उससे उल्टे हटे नहीं वो, और उसमें लाग गए वो समझे। फिर इसके बाद कभी आए महम में ओम प्रकाश चौटाला साहब या बाद में माफी मांगी? हाँ, माफ़ी मांगी, लेकिन कौन देता बाद में माफ़ी, वो तो टेम गया उसमें। नहीं तो एक बार ऐसे को किसी ने कह दिया अगर भाई यहाँ से इलेक्शन ले, बोला मेरा बापू उधर हुआ था, तुम कहाँ इलेक्शन लड़ोगे, ये बात थी। तो इसे ताऊ देवीलाल की महत्वाकांक्षा बोलते, पुत्र मोह। हाँ, पुत्र मोह ही था, जब वो नहीं आने दिया तो पुत्र मोह, और क्या है, ये बात थी। अच्छा, आप जब उस समय पंचायत भी गई थी क्या महम से ताऊ देवीलाल के पास उनको? पंचायत ने तो ऐसे बेरा दिया था अगर भाई हम अगर तो देवलाल आके इनकार करेंगे तो हम बैठने के लिए तैयार हैं, इतना था। वो बस चाहते थे ओपी चौटाला साहब लड़े, वो ही जीते यहाँ से। लेकिन वो देवलाल आया नहीं ना, तो देवलाल आके कह देते भाई आनंद सिंह डांगी आप बैठो, पंचायत को कह देते भाई ये मुख्यमंत्री बनाना तुमने, ये यहीं बनाए रखे, जज बोर्ड का चेयरमैन को झगड़ा ही नहीं। मैम का काट देंगे बैम, उस वक्त इस तरह का जो है एक बयान जो वो अखबारों में पढ़ती आई हूँ मैं कि ऐसा कहा गया था। हाँ, उन्होंने बोला भाई हम काट दें, वो तो ऐसा 10-5% आदमी जो 20% आदमी जो उसके साथ थे, उन्होंने तो कहना था डांगी के पास है, उसके पास वोट नहीं है, उसके पास ऐसे नहीं है, इसलिए समझे उसका वो था ना, उन उसको ब्रह्म लिया दिया ना ओम प्रकाश चौटाला को। अगर इसके पास पीड़ित रहे जिनकी वहाँ पर मृत्यु हुई, तो उन पीड़ितों को कुछ दिया सरकार ने? सरकार ने जब भजनलाल आया, जब उनके 1-1 लाख रुपए कराए थे, दांगी ने पहले चंदा करके 50-50 हज़ार रुपये दिए थे, उनने भी खा गया दांगी ने, फिर कराया उनका कुछ नहीं। दांगी ने जो शहीद हुए थे ना उनका नौकरी लुआ, ना उनका कुछ कराया। एक आदमी का था जिसके पीठ में गोली लगी थी, वो बाद में मरा, 1.5 साल में, उसको ही न मुआवजा दिया था 50 हज़ार रुपये, मरनियों को अकेला। वो जब भजनलाल ने उनको पीड़ितों को दिया ना 1-1 लाख रुपये, तो 50 हज़ार रुपये अपने वापस ले लिए, जबकि वो पैसे दांगी के नहीं थे, क्योंकि वो तो पंचायत के पैसे थे जो लोगों ने इकट्ठा कर रखा था, उसमें से इन्होंने 50 हज़ार मैंने दे रखे, तो 50 हज़ार। जिस आदमी ने उस वक्त गोली खाई, 1.5 साल रीढ़ की हड्डी में गोली रहेगी, और उसको भी फिर वो दांगी ने जब पैसे वापस ले लिए, तो लोग उसके बारे में फिर क्या सोचेंगे। इन्हीं बातों से हम वापस हटे हैं उससे, और हमारा कोई विरोध नहीं था। अच्छा, वहाँ पे बलराज कुंडू हैं, मान ले कि हुड्डा साहब वहाँ अपना कोई कैंडिडेट उतार दे जो उनको प्रिय हो, तो फिर क्या मानेंगे आपके लोग जो है? मुकाबला हो सकता है थोड़ा, हाँ हो सकता है। अभी आज ये है भी है, इसमें कोई शक नहीं। देखो आगे तो इलेक्शन का कौन बता सकता है, आज है भी है, सबसे ऊपर है। मैम, 24 का जो चबूतरा बड़ा ऐतिहासिक रहा है ये। देते रहा है, हमने तो कांग्रेस की पर्ची नहीं गिरी, कांग्रेस की पर्ची दांगी के टीम गिरी ना, तो वहाँ तो निर्दलीय उठा करते अपना। और वो साहब जब आए जब इनेलो की पर्ची नहीं गिरी। हाँ, नहीं गिरी, फिर नहीं गिरी उनकी पर्ची। ताऊ देवीलाल कभी आए उसके महम कांड के बाद? बाद में नहीं आए, बाद में नहीं आए। ये पूरी महम कांड की कहानी आया है वैसे, न्यू तो MP का इलेक्शन लड़ा, फिर वो हार गया, आया है, उसको फिर लोगों ने काले झंडे दिखा दिए, क्यों फिर तो लोग आ गए ना गुस्से में, वो बात उसके प्रति सारी बिरादरियों के लोग गुस्से में थे उस समय। वो फिर वो नहीं रहा ना, उसके हक में जो जज्बा था वो लोगों का खत्म हो गया, ये बात। हाँ, ये कहानी। बहुत बहुत शुक्रिया ताऊ जी बातचीत करने के लिए। तो ये ताऊ हमें मिले और
कुत्ते सबके मारे, मेरा तो हार है बाट देख के ही। तो इन्होंने जो महमकांड की हमें जो कहानी सुनाई, इन्होंने खुद अपनी आंखों से देखी, वो बताई है। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। हरियाणा तक के साथ जुड़े रहे। राम राम।